हाँ जी बच्चों, लास्ट टाइम चैप्टर पूरा किया था टाइम वैल्यू मनी। और न्यू चैप्टर इक्वेशन, और न्यू चैप्टर इक्वेशन। बच्चों आपने इक्वेशन पहले पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। और इस चैप्टर के आने बाद ही कई बच्चों को मैथ से नफरत चालू हो गई थी, जहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, वाई स्क्वायर दिया हुआ था, जब मैथ लोगों को अच्छा लगना शुरू हो गया था। बात समझे यहाँ पर? तो हमें इसी को शुरू करना है यहाँ पर इक्वेशन को। बच्चों बिल्कुल बेसिक करेंगे यहाँ पर पहले। तो लिखिए एक बार, इक्वेशन का मतलब क्या है। इट मीन्स वेयर वेरिएबल्स आर गिवन, जहां पर आपके पास वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इक्वेशन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो x है, y है, z है। कई बार मान लो जैसे बच्चों आप बोल दो यहाँ पर भैया आपकी फाउंडेशन फीस 39,000 है, तो ये वैल्यू फिक्स है। 39 यानी फिक्स आपके पास हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है। पर मैं आपको ये बोल दूं कि आपकी फी एक्स रुपीज यहाँ पर है। अब एक्स रुपीज क्या है, इट कैन बी एनी वैल्यू। बात समझे यहाँ पर, 1 रुपीज टू एनी अपर लिमिट, 1 लाख 2 लाख 10,000 15,000 कुछ भी हो सकता है। तो यानी वैल्यू आपकी क्या हो रही है, वेराई कर रही है, वैल्यू आपकी बदल रही है, चेंज हो रही है। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेरिएबल कह के यहाँ पर चलते हो। डन बच्चे? यहाँ पर हमारे लिखिए इन ब्रैकेट, whose value नॉट फिक्स। जहां पर वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेरिएबल। हमारे पास तीन तरह की इक्वेशन कवर है। हमारे पास तीन तरह की इक्वेशन कवर है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, सेकेंडली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेयर इक्वेशन हैज highest power of 1, where equation has highest power of 1। क्वाड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, where equation has highest power of 2। जहां पर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, क्वाड इक्वेशन कह के यहाँ पर चलते हो। क्यूबिक में लिखिए यहाँ पर, वेयर इक्वेशन हैज हाईएस्ट पावर ऑफ 3, यानी एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, क्यूबिक इक्वेशन। हाँ बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन। क्वाड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहाँ पर जो x की पावर 1 भी है, पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर, क्वाड इक्वेशन यहाँ पर बोलोगे। और क्यूबिक में x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्यूबिक इक्वेशन कह के यहाँ पर चलते हो। बात समझिए यहाँ पर, अगर मेरे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है, मेरे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है,
then there is only one factor, तो मेरे पास एक ही फैक्टर होगा। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने फैक्टर्स होके यहां पर चलते हैं। इन द मिडल देन देयर आर only two factors. On the right side, then there are three factors. मतलब अगर बच्चों मेरे पास x की पावर 1 है, 1 फैक्टर है, यानी x की मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू मेरे पास होगी यहां पर। और जो दो फैक्टर्स हैं तो x की मेरे पास दो वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। 3 फैक्टर्स हैं तो x की मेरे पास 3 वैल्यूज यहां पर आके चलेगी। बात समझे यहां पर? तो जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं, उतने ही आपके पास वैल्यूज आके यहां पर चलती है। समझते बात यहां पर? बात सुना ध्यान से। जो वर्ड फैक्टर है ना, इसी को आप क्या बोलते हो? वैल्यूज। इसी को आप क्या बोलते हो यहां पर? सॉल्यूशन। इसी को आप क्या बोलते हो यहां पर? रूट्स। वैल्यूज को आप फैक्टर, सॉल्यूशन और रूट्स कह के यहां पर चलते हो। बात समझे यहां पर? मतलब जो x की दो वैल्यूज आई, कई बार क्वेश्चन क्या बोल देगा? x के फैक्टर निकालो। मतलब आपको क्या निकालना है यहां पर? वैल्यूज निकालनी है। कई बार क्या बोला है? x के रूट्स निकालो। मतलब आपको क्या निकालना है यहां पर? वैल्यूज निकाल के यहां पर चलनी है। समझे बच्चों बात यहां पर? यहां तक कोई डाउट? आगे लिखें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को आइडेंटिफाई करिए। मतलब इक्वेशन आपके पास लीनियर है, क्वाड इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, ये आपको पता करके यहां पर चलना है। लेट्स से आपको दिया हुआ है 2x + 3 = 0। यहां तक मेरे साथ साथ चल रहे हैं? कोई पिछला हिस्सा रह जाओ आपको नोटिंग करने में। आगे बढ़े यहां पर। बताओ बच्चों, पहला एग्जांपल है 2x + 3, ये इक्वेशन कौन सी बनेगी? लीनियर। क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी मेरे पास है? 1। पावर ना दी हो हमेशा क्या मानते हो यहां पर? 1 मान के यहां पर चलते हो। सेकंड, 2x² + 4x + 7 = 0। 2x² + 4x + 7 = 0। बताओ बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी आपके पास यहां पर? क्वाड्रेटिक। थर्ड, 2y + 7 = 0। 2y + 7 = 0। अगेन बच्चों, इक्वेशन कौन सी बन जाएगी यहां पर? लीनियर। कि y की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है? 1। 4x³ + 7x² + 2x + 9 = 0। अब बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी मेरे पास यहां पर है? 3। तो इसको आप क्या बोलोगे? क्यूबिक इक्वेशन। इसको आप क्या बोलोगे यहां पर? क्यूबिक इक्वेशन। समझते बात यहां पर? अगर आपके पास दिया हुआ है 2x + 3y = 9, बताओ बच्चों कौन सी इक्वेशन बनेगी यहां पर? लीनियर इक्वेशन। अगेन हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी यहां पर है? 1। हाईएस्ट पावर कितने बच्चों मेरे पास यहां पर है? 1। अगर आपके पास दिया हुआ है 2xy + 7x + 9 = 0। 2xy + 7x + 9 = 0। बताओ बच्चों कौन सी इक्वेशन बनेगी आपके पास यहां पर? क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन आपके पास आएगी यहां पर? क्वाड्रेटिक। कैसे बच्चों? हाँ जी, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। x और y दोनों आपके पास क्या? वेरिएबल है। अगर y की जगह x आपके पास होता तो 1 + 1 क्या बनता? 2। वो बात ठीक है, आपको y दिया हुआ है तो बच्चों y और x बोथ आर वेरिएबल, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर में एक तरीके से आपके पास क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। y के आने की वजह से
पावर में आपके पास क्या आ रहा है, 1 आके यहाँ पर चल रहा है, तो दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर में आपके पास क्या आना चाहिए यहाँ पर 2, और जब पावर में 2 आना चाहिए तो इक्वेशन आपके पास कौन सी बनेगी यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के यहाँ पर चलेगी। बात समझे यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों करना है यहाँ पर क्वाड इक्वेशन। इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर पेपर एग्जाम में आ जाता है क्वाड इक्वेशन से, और अच्छी बात यह है क्वेश्चन ज्यादातर आपके रिपीट होते हैं, टाइप आपकी ज्यादातर रिपीट होती है। बच्चों क्वाड इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये बच्चों हमारे पास फॉर्मेट होके यहां पर चलता है। इसमें a हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², जो वैल्यू x² के साथ चिपकी हुई है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर a, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली b बच्चों मेरे पास क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर जो x की वैल्यू चिपकी हुई है या जो उसका बॉडी गार्ड है इसको आप क्या बोलते हो यहां पर b कह के यहां पर चलते हो। और जो बचा, जो इसके अलावा बचा बच्चों उसे आप क्या बोलते हो यहां पर कांस्टेंट, यानी कि c, जो बचा इसके अलावा क्या बोलते हैं यहां पर कांस्टेंट इन ब्रैकेट रिमेनिंग वैल्यूज अदर देन a एंड b, a और b के अलावा जो बची वैल्यूज हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं यहां पर कांस्टेंट। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये 3 वैल्यू पहचान में आनी चाहिए, और 3 वैल्यू पहचान में नहीं आएगी क्वेश्चन हमेशा आपके पास यहां पर क्या होगा, गलत होके यहां पर चलेगा, a b एंड c। डन बच्चों, यहां पर इतना हो जाएगा। आगे लिखिए, लेट्स से बच्चों मेरे पास 2x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसमें a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 9। मेरे पास 2x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 यहां पर दिया हुआ है। बताओ a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -4, साइन आपको साथ लेके चलना है, b की वैल्यू क्या होगी -4, c की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर 9। मेरे पास 2x² प्लस 4x प्लस 9 प्लस k इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 2x² प्लस 4x प्लस 9 प्लस k इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगेन a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू क्या होगी, बची वैल्यूज 9 प्लस k। डन बच्चों, यहां पर मेरे पास 4x प्लस 9x² प्लस 20 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बताओ बच्चों a की वैल्यू क्या होगी 4, a की वैल्यू 4 9, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर 20। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले 3 वैल्यू पहचान लेना, a b और c हमें यहां पर क्या दिया हुआ है। समझते बात यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए, हाउ टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो बच्चों पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं ये वैसे उम्मीद करता हूं आपको मालूम होना चाहिए, फिर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि आप सबने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैल्यू यानी कि फैक्टर, यानी कि रोड्स, यानी कि सॉल्यूशन। डन बच्चे यहां पर तो जरा आपको रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है, कैसे आप कंप्यूट यहां पर कर सकते हो। देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 1, मेथड 2। बच्चों 1 क्या होता है,
फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, जहां पर फैक्टराइज करना पॉसिबल होता है, जहां पर फैक्टराइज करना पॉसिबल होता है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेथड 1। ऑन द अदर साइड फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, और जहां पर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता है वहां पर हम जो दूसरा तरीका है उसे अप्लाई करके यहां पर चलते हैं। फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल का बच्चों मतलब क्या है, लेट्स से बच्चों मेरे पास एक एग्जांपल है, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। वैसे आपको बोलता हूँ 10 तक का मैथ आना चाहिए, प्लस 1 प्लस 2 मैथ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पर नहीं है, पास होने में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इवन 60-70 मार्क्स आपके आ सकते हैं, और आपको प्लस 1 प्लस 2 मैथ नहीं आता है, पर 10 का आपको आना चाहिए। x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने बोला कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। अब ये सब आपने पहले किया हुआ है, मेरी बात समझे यहाँ पर। अब फैक्टराइज करने का तरीका आपके पास क्या था, हम क्या बोलते हैं पर कि दो वैल्यू पहचानो जिसका सम किसके बराबर आ जाए, 4 के बराबर आ जाए, और जिसका मल्टीप्लाई भी किसके बराबर आ जाए, 4 के बराबर आके यहाँ पर चले। आ रहा याद है यहाँ पर। तो अगर सम हम देखें तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिसका सम 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई भी 4 आ रहा है, 2 यहाँ पर, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग बच्चों करते क्या थे, जो बीच वैल्यू है इसके दो हिस्से हम कर देते थे, इसके दो हिस्से हम करते थे यहाँ पर, ये मानते हुए कि इन दो हिस्सों का सम 4 के बराबर आएगा, और इन दो हिस्सों सम भी 4 के मल्टीप्लाई के बराबर आके यहाँ पर चलेगा। फिर हमने क्या किया, पहली दो वैल्यू में x कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2। अगली दो वैल्यूज में 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा x प्लस 2। बात समझे यहाँ पर। फिर आपने इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, x प्लस 2, क्या बचा आपके पास, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इक्वलाइज करोगे, x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, -2 एंड -2। समझते बात यहाँ पर। जरा बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होना यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों यहाँ पर। इसके अलावा एक तरीका आपके पास और है, अगर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता है तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। डन बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, a, b और c, वो वैल्यूज पुट करिए, दो फैक्टर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। एक कौन सा आपके पास आएगा, प्लस का, और एक कौन सा आ जाएगा, माइनस का। बात समझे यहाँ पर। इन फैक्टर्स को, जो दो फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे, इन फैक्टर्स को आप क्या बोलते हो, इर्रेशनल रूट्स कह के यहाँ पर चलते हो। इन फैक्टर्स को क्या बोलते हो यहाँ पर, इर्रेशनल रूट्स कह के यहाँ पर चलते हो। मतलब मान लो वैल्यू ऐसे आती है, 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5। बात समझो अच्छे यहाँ पर, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, इर्रेशनल रूट्स कह के यहाँ पर चलते हो। मतलब जुड़वा हो गया आपके पास। बस एक शाहरुख की मूवी आई थी ना, कौन सी, जो मुझको फर्क था, मूवी देखते हैं आप लोग क्या बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़े, यहाँ पर इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अली हड़ी दीजिए यहाँ पर बच्चों, मूवी देखनी चाहिए, नेचर ऑफ रोड्स, नेचर ऑफ रोड्स। अब अगला पॉइंट बच्चों आपके पास है, रोड्स का नेचर क्या है। बात समझे यहां पर। इसको 3 पार्ट्स में बांटिए। in the middle b² minus 4ac equal to 0, left side b² minus 4ac more than 0, b² minus 4ac लेस देन 0। अगर आपको नेचर पता करना है तो आपको वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर b² माइनस 4ac की, यानी a, b और
सी। वैल्यू आपके पास या तो 0 से ज्यादा होगी, 0 के बराबर होगी, 0 से कम होके यहां पर चलेगी। मतलब 0 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। 0 से कम है तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। 0 के बराबर है यानी वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0। बात समझे यहां पर? तो बच्चों आपके पास अगर लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं? रूट आर हम क्या बोलते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। ये आपके पास क्या बन जाएगा? नेचर बन के यहां पर चलेगा। बात सुना ध्यान से, हमने रूट्स की वैल्यू नहीं निकाली, हमने फैक्टर्स यहां पर नहीं निकालने हैं। हमारे पास इक्वेशन दी होगी और हमें यह पता करना है उस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं जो हमें नहीं मालूम उसका नेचर क्या होगा आपके पास? इमेजिनरी होके यहां पर चलेगा। समझते बात यहां पर? ऐसे ही इन द मिडल लिखिए यहां पर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो रूट्स आपके पास क्या होंगे? रियल और इक्वल होके यहां पर चलेंगे। अगर वैल्यू मोर देन 0 है तो हम क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बच्चों पहले केस में फर्दर दो केस आप और बनते हैं। पहले केस में फर्दर दो केस आपके पास और बनते हैं। रैशनल, इर्रेशनल, रैशनल, इर्रेशनल। बच्चों रैशनल के अंदर क्या? रैशनल कब होगा? इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is a perfect square. Value of b square minus 4ac is a perfect square. irrational कब आपके पास होगा? if the value of b square minus 4ac is not a perfect square, is not a perfect square. बात समझे आराम से? मान लो मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 14, तो रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल, अनइक्वल, इर्रेशनल। रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। पहली बात ये चेक करो, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, 0 से कम है या 0 के बराबर है? तो पहला पॉइंट आपके पास है 0 से ज्यादा है। अगर 0 से ज्यादा है तो रूट्स आपके पास क्या है? रियल एंड अनइक्वल। प्लस और क्या बन जाएंगे? या तो रैशनल या फिर इर्रेशनल, या तो रैशनल या फिर इर्रेशनल। रियल और अनइक्वल तो होंगे ही, साथ में क्या बन जाएंगे? रैशनल या फिर इर्रेशनल। ये इस बात पे डिपेंड करता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर यहां पर नहीं है। बात समझिए यहां पर? अगर मान लो इसी एग्जांपल में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 होती तो आप क्या बोलते हैं यहां पर? रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। क्योंकि 16 आपके पास क्या होता है? 4 का स्क्वायर होके यहां पर चलता है, तो आप क्या बोलते हैं यहां पर? रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। समझते बात यहां पर? कुछ डाउट बच्चे यहां पर? इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 लिखिए। एग्जाम्पल 1, मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस
8x पता करना है रूट्स का नेचर क्या है। आपको पता करना है रूट्स का नेचर क्या है। सबसे पहले बच्चों a b और c की वैल्यू पहचानिए, ठीक है। मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँगा बार बार ताकि आपको आदत पड़ जाए, एग्जाम में डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और अगर एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही है यानी वैल्यू बच्चों वहां पर क्या होगी 1। b क्या बन जाएगा x का कोएफिशिएंट यानी -8, बची वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ पर 16 या कांस्टेंट। डन बच्चे यहाँ पर। अब क्योंकि आपको नेचर पता करना है, नेचर पता करने के लिए वैल्यू निकालनी होगी b² - 4ac। नेचर पता करने के लिए वैल्यू निकालनी होगी b² - 4ac। वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 16। -8 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 64। 4 इंटू 1 इंटू 16 बच्चों क्या बन जाएगा 64 इक्वल टू 0। डन बच्चे यहाँ पर। यानी b² - 4ac की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 0। तो आप क्या बोलोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डन बच्चे यहां पर। यहां तक कोई डाउट। एग्जाम्पल 2 बच्चों दो नोटबुक मेंटेन करनी है जिन बच्चों नए एडमिशन हुए बीच में। यहां पर नोटिंग का रजिस्टर अलग होगा, सोल्यूशन का रजिस्टर आपका अलग होना चाहिए। ये सारी आपकी नोटिंग चल रही है, एग्जाम्पल और जो भी फॉर्मूलाज हैं ये सारी नोटिंग का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 लिखिए 3x² - 8x + 4 = 0। 3x² - 8x + 4 = 0। अगेन पहचाने a b और c। a b और c। a की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या बनती है यहां पर 3। b की वैल्यू क्या बनती है -8। c की वैल्यू क्या बनती है यहां पर 4। अगर इन तीन वैल्यू में कोई दिक्कत है बच्चों पूछ लेना, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। बात समझे यहां पर। अब आपको पता करना है नेचर। नेचर निकालने के लिए आपको वैल्यू निकालनी होगी b² - 4ac। बच्चों b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। डन बच्चों यहां पर। -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। -4 × 3 12 × 4 48। कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर 16। पहली बात, अब जो 16 वैल्यू आपके पास आ रही है ये 0 से ज्यादा है। अगर 0 से ज्यादा है तो रूट्स आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो रियल, अनइक्वल, और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा रैशनल बन के यहां पर चलेगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा रैशनल बन के यहां पर चलेगा। समझते बात यहां पर। किसी बच्चे डाउट। एग्जाम्पल 3 5x² - 4x + 2 = 0। 5x² - 4x + 2 = 0। अगेन a b और c। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू आपके पास क्या है यहां पर 2। अगेन b² - 4ac यहां पर निकालिए। b की वैल्यू -4 का स्क्वायर, -4 × 5 × 2। बच्चों -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 -40 कितनी वैल्यू आ गई -24। -24 यानी बच्चों वैल्यू आपके पास क्या है लेस देन 0। तो आप क्या बोलोगे रूट्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे इमेजिनरी। रूट्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे इमेजिनरी। डन बच्चों यहां पर। एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 4 लिखिए 2x² + 8x - m³ = 0। 2x² + 8x - m³ = 0 and roots are equal
फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पहली बात बच्चों, इक्वेशन गिवन है तो a, b और c की वैल्यू पता करिए। a, b और c की वैल्यू पता करिए। a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 8, c की वैल्यू क्या होगी बची वैल्यूज यानी माइनस m की पावर 3। समझते बात यहां पर, c की वैल्यू क्या होगी माइनस m की पावर 3। अब आगे क्या बोल रहा है, रूट्स हमारे पास कौन से नेचर के हैं, इक्वल नेचर के हैं। अगर इक्वल नेचर के रूट्स हैं, मतलब रूट्स हमारे पास इक्वल नेचर के हैं, ये कब पॉसिबल है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपके पास क्या होगा 0 होगा। समझते बात यहां पर। अब बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है यहां पर m की, वो अपने आप आ जाएगी। अब आपको पता है इक्वेशन आपके पास है, a b और c की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करिए यहां पर। b की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सी की वैल्यू माइनस m की पावर 3 इक्वल टू 0। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट, 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64, 4 इंटू 2 बच्चों क्या बनेगा 8। बात सुना ध्यान से, m की पावर 3 से पहले क्या दिया हुआ है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर, और m की पावर 3 एज इट इज इक्वल टू 0। ऑल डन। 8m की पावर 3 बच्चों 64 राइट साइड आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 64। अब ये बेसिक मैथ आपके पास है, इसका प्लस वन प्लस टू से कोई मतलब यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर बच्चों, 8 पे कैंसिल करोगे m की पावर 3 इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 8। समझते बात यहां पर, m की पावर 3 क्या बनेगा माइनस 8। अब एक चीज बताओ, माइनस 8 को आप क्या लिख सकते हो माइनस 2 की पावर 3, माइनस 8 को क्या लिख सकते हो माइनस 2 की पावर 3। समझते बच्चों बात यहां पर, आमने सामने पावर 3 से 3 क्या होगी कैंसल, और m इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस 2 यहां पर बन जाएगा। m इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस 2 बन के यहां पर चलेगा। डन बच्चे यहां पर, किसी बच्चों डाउट, और जब पावर सेम होती है आपस में क्या होती है यहां पर कैंसिल हो जाती है, तो m की वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी माइनस 2। एनीवन एनी डाउट, साथ साथ चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लिखिए, आज पूरी क्लास आपके एग्जाम्पल पे जाएगी, एग्जाम्पल लिखते चलिए बस। मैं इसमें से कह रहा हूं आप यहां पर नोट्स अलग मेंटेन करना, नोटिंग के और सोल्यूशन के। जो क्लास में नोट्स मेंटेन करते हो यही आपके फाइनल नोट्स हैं। बचपन की आदतें छोड़ दो, स्कूल नोट्स अलग हैं और घर के नोट्स अलग यहां पर है, यही आपके फाइनल नोट्स यहां पर है, और सोल्यूशन आपके पास बच्चों पूरे होने यहां पर चाहिए। बात समझे यहां पर। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 4 क्लोज ब्रैकेट x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों इक्वेशन आपके पास यहां पर गिवन है, एंड इक्वल रूट्स फाइंड वैल्यू ऑफ p। बच्चों इक्वेशन गिवन है और p की वैल्यू निकालनी है। जब जब इक्वेशन दी होगी तो आपका पहला काम क्या होगा, a b और c की वैल्यू पहचानना, a b और c की वैल्यू पहचानना। बच्चों a की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर 1, b की वैल्यू क्या बनेगी माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 4, माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 4। c की वैल्यू क्या बनेगी यहां पर बची खुची 2p प्लस 5। बच्चों a आपके पास क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b आपके पास क्या होता है x का कोफिशिएंट, और c आपके पास क्या बनेगा बची हुई वैल्यूज। समझते बात यहां पर। दूसरी बात, क्वेश्चन ने क्या बोला यहां पर, रूट्स मेरे पास कौन से नेचर के हैं इक्वल नेचर के हैं, यानी बच्चों इसका मतलब ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझते बात यहां पर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। b की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 4
का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2p + 5 इक्वल टू 0। डन बच्चे। यहां पर पहले आपने b की वैल्यू पुट की, फिर आपने a की वैल्यू पुट की, फिर आपने c की वैल्यू पुट यहां पर कर दी। समझते बात यहां पर? किसी बच्चों को डाउट? अब पहली बात बच्चों, माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आपके लिए क्या हो जाएगा? प्लस। कैसे? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बचा क्या आपके पास? p + 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0। डन बच्चे। यहां पर एग्जाम में ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, मुझे बात समझानी है, इसे मैं जो स्मॉल स्टेप है वो लेके यहां पर चल रहा हूं। डन बच्चे। यहां पर अब बच्चों बचपन से आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, कौन सा फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये आपको याद होना चाहिए। ये पूरे मैथ में कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, जरूरी नहीं इस चैप्टर में अप्लाई होकर यहां पर चले। बात समझे यहां पर? तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। लेट से मेरे पास p, अरे यार कहां था बच्चों, मेरे पास p + 4 दिया हुआ है, जिसमें p को आप क्या मान सकते हो? a। 4 आपके पास क्या बन जाएगा? b। तो हम क्या बोलेंगे? p का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 4। कोई दिक्कत यहां पर? समझ बात यहां पर? और जो बाद वाला हिस्सा है इसको सॉल्व करें। -4 को 2p से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? -8p। -4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? -20 इक्वल टू 0। समझते बात यहां पर? p का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 16 प्लस 8p माइनस 8p माइनस 20 इक्वल टू 0। डन बच्चों। यहां पर कोई दिक्कत? 8p से 8p आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। ए वैल्यू प्लस की और ए वैल्यू माइनस की। बचा क्या आपके पास? p²। और प्लस 16 में से -20 चला गया, कितना बचा? -4 इक्वल टू 0। समझते बात यहां पर? कोई दिक्कत बच्चों यहां पर? तो p² इक्वल टू कितना आपके पास आ गया? 4। p इक्वल टू क्या बनेगा? 4 की पावर 1/2। p इक्वल टू क्या बनेगा? 4 की पावर 1/2। 2 उधर जाके पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा? 1/2। तो बच्चों 4 की पावर 1/2 क्या होता है? 2। और ध्यान रखना, अगर पावर में 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, आंसर दो आपके पास आएंगे, ए प्लस का और एक यहां पर माइनस का। दो रूट्स मेरे पास आ जाएंगे, सॉरी दो वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी पी की, यहां पर ए बार +2 और ए बार -2। समझते बात यहां पर? जब जब पावर में 1/2 होगा हमेशा दो आंसर आपके पास आके यहां पर चलते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? इतना हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखिए, ये हो गया नोट डाउन। और लिखिए x² + kx + 64 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। x² - 8x + k इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। जो भी एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूं ये पास्ट में एग्जाम में आ चुके हैं। डन बच्चे यहां पर? और क्वेश्चन कह रहा है रूट्स मेरे पास कौन से यहां पर है? रियल। और रूट्स मेरे पास कौन से हैं? रियल, बोथ साइड। पहली इक्वेशन के रूट्स भी कौन से हैं? रियल। दूसरी के भी यहां पर रियल। और आपको k की वैल्यू पता यहां पर करनी है। पहले फोकस करते हैं लेफ्ट साइड। बच्चों लेफ्ट साइड a, b और c की वैल्यू पता करिए। a, b और c की वैल्यू पता करिए। a की वैल्यू क्या होगी? 1, b की वैल्यू k, c की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर? 64। डन बच्चों यहां पर? आगे बढ़े यहां पर। अब रूट्स का नेचर क्या दिया हुआ है? रियल। अगर रूट्स रियल है तो बच्चों इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? b² - 4ac 0। ये तो आना ही आना है, बात सिंबल की है।
सिंबल कौन सा लोगे यहां पर, लेस देन, मोर देन या इक्वल टू? बताओ बच्चों, लेस देन, मोर देन या इक्वल टू? मोर देन, इक्वल टू। दो अब लेके चलोगे, क्यों? क्योंकि जब रूट्स रियल होते हैं उसकी दो सिचुएशन आपके पास है। कौन कौन सी? यहां पर बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0, और बी स्क्र माइनस 4ac मोर देन 0 भी होके यहां पर चलता है। तो दो केस आपके यहां पर बनते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला रैशनल भी है, जब रैशनल होता फिर क्या बोलते, बी स्क्र माइनस 4ac मोर देन 0, फिर इक्वल टू इस्तेमाल करके वहां पर ना चलते। ये बात आ रही बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? किसी बच्चों डाउट? वैल्यू पुट करिए यहां पर, b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 64 मोर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 256 मोर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 256। डन बच्चों? यहां पर k इक्वल टू k मोर देन इक्वल टू 256 की पावर 1/2, k मोर देन इक्वल टू प्लस 16। डन बच्चों? यहां पर फिलहाल कोई डाउट? अरे रुको ना, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। लो जी, आपको k की प्लस वाली वैल्यू निकालनी है, k की प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर k की प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो जो यहाँ पे साइन माइनस का आना चाहिए, क्या वो हमारे लिए रेलिवेंट है? यहाँ पर नहीं। और साइन माइनस का होगा तो वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। हमें किस में चाहिए यहाँ पर, प्लस में। बच्चों इसको एक बार रीड करो, k मोर देन इक्वल टू 16 का मतलब क्या है? k की वैल्यू क्या होगी, 16 या 16 से ज्यादा, मतलब 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यू किसकी बनती है यहाँ पर, 16 की बनके यहाँ पर चलती है। यहां तो कोई डाउट? सिंबल बच्चों आपके पास क्या है, मोर देन इक्वल टू, यानी इक्वल टू यानी कि 16 वैल्यू होगी, 16 या 16 से ज्यादा, तो यानी 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन, कोई वैल्यू आपके पास यहां पर आ सकती है। यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन में फोकस करिए। दूसरी इक्वेशन में अगेन चेक करिए, a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k। अगेन रूट्स रियल है तो इक्वेशन क्या होगी, बी स्क्र माइनस 4ac मोर देन इक्वल टू 0, बी स्क्र माइनस 4ac मोर देन इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करिए, b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k मोर देन इक्वल टू 0। डन बच्चों? यहां पर -8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 64, -4k मोर देन इक्वल टू 0। डन बच्चे? यहां पर -4k राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस की वैल्यू बन जाएगी। अरे समझते हो बात? यहां पर कोई दिक्कत बच्चों? यहां पर बच्चों अगर आप 4k इधर लेके आते हो, अगर आप 4k इधर लेके आते हो तो 64 इधर चला जाएगा, और जो साइन है वो क्या मारेगा यहां पर, पलटी मार के यहां पर चलेगा। ये आपको बच्चों में मैडम ऐसे बोलती थी, ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको रीड करोगे ना आपके पास समय आ जाएगी, हमने पलटी नहीं मारी है बल्कि इक्वेशन ऐसे बननी यहां पर चाहिए। भाई सीधी सी बात है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, 64 ज्यादा होगा किससे, 4k से। और जब 64 ज्यादा होगा तो 4k आपके पास क्या होगा, कम हो जाएगा। ये बच्चों ने यहां मेंशन किया है, 4k लेस देन इक्वल टू 64। आप मेरी बात सुन रहे हैं यहां पर? भाई अगर मैं ये कहता हूं x मोर देन y है तो y लेस देन क्या होगा, x यहां पर होगा। अगर x मोर देन y है तो y आपके पास क्या होगा, लेस देन x होके यहां पर चलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि y मोर देन x होगा। पॉइंट समझे यहां पर? तो अगर 64 ज्यादा है 4k से तो 4k आपके पास क्या है, कम है। 4 से डिवाइड करिए, 4 लेस देन इक्वल टू 16 हो जाएगा। जब 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास क्या बचेगी यहां पर, 16। डन बच्चे? यहां पर इसको रीड करिए, और ये आपको क्या बोल रहा है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 16 या 16 से कम। डन बच्चे? यहां पर पहले से क्या आया था,
k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन इक्वल टू 16। यहां पे क्या आ रहा है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 16। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 16 यहां पर, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 16। डन बच्चे, यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा k इक्वल टू 16। देखो बच्चों, हमने अभी तक यहां पे बेसिस शुरू किया है। सबसे पहले हमने ये समझा इक्वेशन के अंदर कौन कौन से इक्वेशन आपकी यहां पे कवर है, लीनियर, क्वाड और क्यूबिक। फिर हमने ये समझा कि फैक्टराइज करते कैसे हैं। डन बच्चे, यहां पर अगला पॉइंट आपके पास आया था नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स आपको पता करने हैं। दो तरीके आपके पास थे, इक्वेशन में सारी वैल्यू गिवन थी और रूट्स आपको निकालना था, नेचर आपको निकालना था, या नेचर दिया हुआ है और इक्वेशन के अंदर एक वैल्यू मिस है, वो आपको पता करके यहां पर चलनी है। समझते बात यहां पर, यहां तो फिर डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखो यहां पर एक ट्रिक। ये अली टाइप है, ये टाइप आपकी अली टाइप है। इफ वन रूट is the reciprocal of other root. If one root is the reciprocal of other root, then a equal to c. Then a equal to c. For example, if the root of the equation 5x square plus 13x plus p equal to 0, 5x square plus 13x plus p equal to 0 is the reciprocal of other root, then find the value of p. Then find the value of p. बच्चों इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस p इक्वल टू 0। डन, तीन वैल्यू पहचानिए, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू p। डन बच्चे यहां पर, और क्वेश्चन क्या बोला है, आपके पास जो एक रूट है दूसरे रूट का क्या होगा, रेसिप्रोकल। डन बच्चे यहां पर, यानी आपके पास ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, कौन सी, a इक्वल टू सी। a की वैल्यू 5, c की वैल्यू p, तो p इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5, और यही बच्चों आपको यहां पर निकालना था। p की वैल्यू आपको निकालनी थी और p की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर 5। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट, इतना हो जाएगा। तो जहां पर आपके पास एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट a इक्वल टू क्या बनेगा, c बन के यहां पर चलेगा। या तो a की वैल्यू निकालनी होगी या c की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी होगी, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अली ट्रिक। हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखिए एग्जांपल, if the equation x square minus kx plus 8 equal to 0 and difference of roots equal to 4, difference of roots equal to 4, then find value of k, then find value of k। k की बच्चों वैल्यू आपको पता करनी है। पहला स्टेप, ज्योमेट्री क्वेश्चन आपके पास आए, a
बी और सी की वैल्यू पता करिए। ए, बी और सी की वैल्यू पता करिए। बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी यहां पर? ए की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 1। बी की वैल्यू क्या होगी? -k। और सी की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 8। डन बच्चों यहां पर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ रूट्स। भाई इक्वेशन मेरे पास कौन सी है? क्वेड इक्वेशन है। क्वेड इक्वेशन में दो रूट्स मेरे पास आएंगे। दो रूट्स की वैल्यू क्या है मुझे नहीं मालूम, पर उसका जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 4 यहां पर दिया हुआ है। तुम्हारे बाद यहां पर जो डिफरेंस है कितना दिया हुआ है? 4। तो बच्चों बात समझो ध्यान से। डिफरेंस ऑफ रूट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट b² माइनस 4ac का डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट b² माइनस 4ac। ये बच्चों वैल्यू 4 गिवन है। अंडर रूट b² क्या होता है? मतलब b हमारे पास क्या दिया हुआ है? -k का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 8। 4 इंटू 1 इंटू 8। 4 इक्वल टू अंडर रूट बच्चों -k का स्क्वायर क्या बन जाएगा? +k²। भाई माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस, और k² आपके पास एज इट इज -32। समझते बात यहां पर? 4 इक्वल टू k² -32। जो अंडर रूट है इसको आप क्या बोलते हो? 1/2। जो अंडर रूट है इसको आप क्या बोलते हो यहां पर? 1/2। जरा समझते हो यहां पर? किसी बच्चों डाउट? बच्चों अंडर रूट पलटी मारेगा और दूसरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? k² -32। डन बच्चों यहां पर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। k² -32। k² इक्वल टू क्या बन जाएगा? 48। तो k की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 48। बात समझे यहां पर? k की वैल्यू क्या बन जाएगी? अंडर रूट 48। तो बच्चों पहली ट्रिक आपके पास क्या थी? जहां पे एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। मतलब मान लो जो पहला रूट है वो 2 है, दूसरा हमारे पास क्या होगा? 1/2। पहला 2 है, दूसरा क्या होगा? 1/2। पर हमें दिया नहीं हुआ है, बस क्या बोल रहा है? रूट आर रेसिप्रोकल, देन ए इक्वल टू क्या होगा? सी। सेकेंडली हमारे पास क्या बोल रहा है? जो पहला रूट है और जो दूसरा रूट है उसका क्या दिया हुआ है? डिफरेंस। डायरेक्ट किसके बराबर बन जाएगा? अंडर रूट b² माइनस 4ac। इतनी बात समझते हैं यहां पर? आगे लिखिए ट्रिक नंबर 3। बच्चा आपका नाम क्या है? काफी सालों बाद आए हो क्लास में। लिखिए इफ द क्वेश्चन provides the ratio of roads, then if the question provides the ratio of roads, then b² upon ac equal to p plus q का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू। p प्लस q का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू। न्यूमरेटर में आपके पास क्या हुआ? सम का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन। लिखिए एग्जांपल। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 6x plus k equal to 0 and ratio of roots are 1/2. Ratio of roots are 1/2. Find the value of k. Find the value of k. सबसे पहले a, b और c की वैल्यू पहचानिए। a, b और c की वैल्यू पहचानिए। बच्चों a की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 4। b की वैल्यू क्या होगी यहां पर? -6। और c की वैल्यू क्या होगी यहां पर? k। कोई दिक्कत है यहां पर? यहां तो वैसे क्वेश्चन चल रहा है जैसे पहले आप करते हो। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? रेशो 1/2। इसमें एक वैल्यू को p मान लीजिए
और एक वैल्यू को क्यों मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है। एक वैल्यू p मान लीजिए और एक वैल्यू को क्यों मान लीजिए। डन बच्चे। यहां पर अगर ऐसा है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू। जब जब आपको इक्वेशन में रेशो दी होगी और आपको वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू। वैल्यू पुट करिए, जहां साथ साथ चल रहे हैं, वैल्यू पुट करिए। b की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू k इक्वल टू p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 2, डिवाइड बाय 1 इंटू 2। डन बच्चों। यहां पर अब बच्चों माइनस 6 का स्क्वायर क्या बनता है, 36। 4 इंटू के क्या होगा, 4k। 1 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 बाय 2। डन बच्चों। यहां पर इसको सॉल्व करिए। यहां पर आपने 4 पे डिवाइड किया, कितना आ गया, 9। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी 1 अपॉन के इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो के की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहां पर 2। के की बच्चों वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां पर 2। समझते बात। यहां पर किसी बच्चे डाउट हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखिए। एक एग्जांपल और लिखिए बच्चों, यहां तो हो जाए नोट डाउन, तो रह जाओ आप में से। लिखिए 12x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3:2 हमें दिया हुआ है। फाइंड k की वैल्यू। फाइंड k की वैल्यू। अगेन पहले a b और c की वैल्यू पहचानिए। a b और c की वैल्यू पहचानिए। a की वैल्यू क्या होगी, 12, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 5, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2। डन बच्चे। यहां पर अब क्योंकि रेशो दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू। p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू। वैल्यू पुट करिए। b की वैल्यू k का स्क्वायर, 12 आपके पास a की वैल्यू है, c की वैल्यू 5, 3 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 2। तो बच्चों आपके पास के स्क्वायर अपॉन में 60, 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 6। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट, बच्चों 6 पे डिवाइड किया, कितना बचा यहां पर 10। तो के स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 250 आ जाएगा और के की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट 250। बच्चों के की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 250। डन। यहां पर कोई डाउट बताओ बच्चों, कोई डाउट नहीं है। एक एग्जांपल और लिखिए। लिखिए इफ द root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is twice the other root, is twice the other root, find the correct option. Find the correct option. Option A 2b square equal to ac, b 2a square equal to bc, c 2c square equal to ba, d none of these.
बच्चों एक चीज बताओ, मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू क्या होगी ए, बी की वैल्यू क्या होगी बी, और सी की वैल्यू क्या होगी सी। बात समझते हैं यहां पर। आगे क्या बोलता है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट। मेरे पास दो रूट है, मान लीजिए एक रूट की वैल्यू 1 है तो दूसरे वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो रेशो मेरे पास क्या आ गया यहां पर 2:1। रेशो मेरे पास क्या आ गया यहां पर 2:1। यानी कि बच्चों रेशो मेरे पास दी हुई है, जो रेशो दी हुई है और आपके पास इक्वेशन भी यहां पर गिवन है और आपको सही ऑप्शन का पता करके यहां पर चलना है। तो रेशो गिवन है तो आप अप्लाई क्या करो, b² इक्वल टू p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू, p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू क्यू, b²/ac एज इट इज p की वैल्यू 2 क्यू की वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 b²/ac 2 + 1 बच्चों क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2b² इक्वल टू 9ac। ये बच्चों सही आंसर हमारे पास क्या है 2b² इक्वल टू 9ac। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों बात आ रही है यहां पर, किसी बच्चों डाउट, इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बेसिकली हमने यहां पर अभी तक 4 पॉइंट्स किए हैं। पहला पॉइंट कौन सा किया आपने यहां पर नेचर ऑफ रूट्स। दूसरा पॉइंट कौन सा किया आप, 3 ट्रिक आपने की यहां पर। पहली ट्रिक बच्चों कौन सी आपके पास है रेसिप्रोकल की, ए इक्वल टू सी हो जाएगा। दूसरी आपके पास क्या डिफरेंस अंडर रूट b² - 4ac। थर्ड आपके पास क्या रेशो b²/ac इक्वल टू क्या बन जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय पी क्यू। समझते बात यहां पर। आगे लिखिए कुछ फॉर्मूलाज जो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। डन बच्चे यहां पर। थर्ड a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। डन बच्चे यहां पर। याद नहीं है तो याद कर लो, बिना इसके मैथड काम नहीं चलेगा, पता नहीं कहां पर इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, a² माने b² क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। फोर्थ a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। जब आपने ऐसे याद किया होगा 3a² प्लस 3ab²। समझते बात यहां पर। फिफ्थ a माइनस बी की होल क्यूब ये क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। डन बच्चे यहां पर। ये 5 फॉर्मूलाज है आपको याद होने चाहिए, और आपको याद नहीं है डेली सुबह उठ के आपको याद करने हैं। बच्चों बात समझे यहां पर। पहला फॉर्मूला आपके पास कौन सा हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा कौन सा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। तीसरा कौन सा बन गया a² माइनस b² a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। चौथा कौन सा बन गया a प्लस बी की होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। पांचवा कौन सा बन गया a माइनस बी की होल क्यूब a³ प्लस b³ माइनस a³ प्लस b³ माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। डन बच्चे यहां पर। देखिए एग्जांपल, टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज
कौन कौन सी? पहली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? अल्फा, और इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। थर्ड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फोर्थ अल्फा इंटू बीटा की पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा की पावर -1। फिफ्थ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। लास्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। डन बच्चे यहां पर? पहली बात मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है इसके कितने रूट्स मेरे पास होंगे? 2 रूट्स मेरे पास होंगे। इस इक्वेशन के 2 रूट्स मेरे पास होंगे, यानी 2 वैल्यूज मेरे पास होंगे। समझते बात यहां पर? वो 2 वैल्यू मुझे यहां पर नहीं मालूम। मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा और बीटा वही 2 वैल्यूज हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा और बीटा वही 2 वैल्यूज हैं, यानी अल्फा और बीटा आपके पास क्या बेसिकली यहां पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा आपके पास क्या है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आई होप आपके पास में आ रही होगी। क्या जरूरी हमारा अल्फा बीटा ही हो? कुछ भी हो सकता है बच्चों। सिंबल्स आपके पास हैं, मे बी ए और बी आपको दे दे, वहां पर पी और क्यू वहां पर दे दे आपके पास, एम और एन आपके पास वहां पर दे दे। जो भी देगा वो अल्टीमेटली क्या होगा? सिंबल होके यहां पर चलेगा। मेरी बात समझे यहां पर? अब सबसे पहले जो आपको काम करना है, ए बी और सी की वैल्यू पहचाननी। इक्वेशन के अंदर ए बी और सी की वैल्यू पहचाननी है। ए की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है? 2। बी की वैल्यू क्या है? 4। सी की वैल्यू क्या है? 3। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू क्या है? 3। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमें नया पॉइंट है, 2 वैल्यू आपको निकालनी है। एक सम ऑफ रूट्स जो होता है -b अपॉन 8। सम ऑफ रूट्स जो होता है -b अपॉन 8 के अलावा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हमारे पास होता है c अपॉन 8। ये बच्चों इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। देयर इज नो ट्रिक। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डन बच्चे यहां पर? अब ये बस हम देना -b अपॉन 8। बच्चों b की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी आपके पास है? 2। और हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर? ये वैल्यू कौन सी आ गई? -2 आ गई। ये वैल्यू किसकी आपके पास आई है? सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या थे? अल्फा बीटा। रूट्स क्या थे? अल्फा बीटा का सम, यानी एक तरीके आपके पास क्या गया? अल्फा प्लस बीटा। भाई अल्फा बीटा सम क्या रहा ना, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? -2। डन बच्चों यहां पर? कई बच्चों दिमाग में चल सकता सर आप डायरेक्ट अल्फा बीटा वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों पूछा ही नहीं, उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है रूट्स की वैल्यू क्या है, वो आपसे एक इक्वेशन पूछ के यहां पर चल रहा है। ऑन द अदर साइड सी की वैल्यू क्या है? 3। ए की वैल्यू क्या है? 2, यानी सी अपॉन ए कितना आपके पास आ गया? 3 अपॉन 2। पर ये वैल्यू किसकी आपके पास आई है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि मल्टीप्लीकेशन किसका? अल्फा इंटू बीटा। तो 2 वैल्यू हमेशा आपको निकालनी होगी, एक अल्फा प्लस बीटा, सेकेंडली अल्फा इंटू बीटा। डन बच्चे यहां पर? यहां कोई डाउट? अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर रिक्वायरमेंट क्या है। समझे बात यहां पर? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास बनती है यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दिया हो ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डन बच्चे यहां पर? और ये मेरे पास होता है
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस बात को समझने का प्रयास करिए मैंने यहां पर क्या किया है। बच्चों मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझते बात यहां पर? अगर ए मेरे पास अल्फा है, बी मेरे पास बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इतनी बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट? अगर बच्चों मुझे यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो जो 2 अल्फा बीटा है वो कहां चला जाएगा? लेफ्ट साइड, और जाके वैल्यू क्या बन जाएगी वहां पर? माइनस। मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो 2 अल्फा बीटा है ये कहां पर आ गया? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पर? यहां तो कोई डाउट बच्चों? यानी मैं ये कह सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इतनी बात समझते हो यहां पर? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? डन बच्चे? यहां पर यही चीज मैंने आपको यहां पे बोली है कि डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डन बच्चे यहां पर? यहां तक एनीवन एनी डाउट? आगे बढ़े यहां पर। अब बच्चे एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है? हाँ, वैल्यू मेरे पास क्या है? -2। क्या अल्फा इंटू बीटा वैल्यू मेरे पास है? हाँ। जो वैल्यूज हैं पुट यहां पर कर दीजिए। -2 का स्क्वायर -2 इंटू 3/2, -2 का स्क्वायर -2 इंटू 3/2। डन बच्चे यहां पर? -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? -3। अल्टीमेटली क्या बचा यहां पर? 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास आ गई यहां पर? 1। मेरे पास तो अल्फा की वैल्यू नहीं, मेरे पास यहां पर बीटा की वैल्यू है। आप कह सकते सर फैक्टराइज कर लो। बच्चों कई बार फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? यूनिवर्सल लॉ -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a से डिवाइड बाय 2a। वहां से रूट्स कौन सा आपके पास आएंगे? इरेशनल, और इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब मेरी बात हो रहा है यहां पर, तो उससे बेहतर तरीका आपके पास क्या है? पहले ए बी सी की वैल्यू पहचानो, वो आपको मालूम है। 2 वैल्यू आपको और निकालनी होगी, कौन कौन सी? यहां पर सम एंड द प्रोडक्ट। सम मेरे पास क्या होगा? -b/a, और मल्टीप्लीकेशन मेरे पास क्या होगा? c/a। डन बच्चे? यहां पर यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी। ये 2 स्टेप हमेशा आपके कॉमन है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा? रिक्वायरमेंट। जैसा बोलेगा वैसा करते चलिए। ये बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट? किसी बच्चों इस वाले स्टेप में डाउट है? बताइए। इक्वेशन नंबर आपके फ्री हैं, टाइप ज्यादा एग्जाम में रिपीट होती है, तो वैल्यू चेंज आपके पास होगी पर टाइप हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होती है। तो एनीवन एनी डाउट? बच्चों आगे बढ़े यहां पर। साइड केस। बच्चों हमारे पास क्या बोल रहा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगेन बच्चों ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, 3ab इंटू में ए प्लस बी। अगर ए की जगह मेरे पास अल्फा हो, बी की जगह मेरे पास बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब क्या बन जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। डन बच्चे यहां पर? तो अगर आपको यहां पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना होगा? जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहां चला जाएगा? लेफ्ट साइड। जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहां चला जाएगा? लेफ्ट साइड। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये बात आ रही समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? बताओ बच्चों। ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड चला जाएगा तो आपके पास ये वाली वैल्यू बची, तो आप क्या बोलोगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। डन बच्चे यहां पर, और आपको इसी हिस्से की वैल्यू यहां पर निकालनी है। एनीवन एनी डाउट? इतना हो जाए बच्चे यहां पर वैल्यूज पुट करिए। मैं बच्चे यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास आया था, -2 की पावर 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास है 3/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास है -2। समझते बात यहां पर? ऑल डन। बताइए -2 की पावर 3 बच्चों क्या बन जाएगा -8, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा 9। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी +1 आके यहां पर चलेगी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा +1। ऑल डन? एनीवन एनी डाउट? चलिए थर्ड केस, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बच्चों एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम कितना मेरे पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। समझते बात यहां पर? अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये बात बच्चों आ रही समझ यहां पर? मान लो 2/3 और 3/2 दिया हो, 2/3 और 3/2 दिया हो, तो एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। समझते बात यहां पर? बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम ऊपर पहले वैल्यू निकाल चुके हैं। कितनी वैल्यू आपके पास आई थी यहां पर 1। एग्जाम में निकालनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में एक ही पॉइंट आपसे पूछेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास है 1। अल्फा इंटू बीटा की कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास है 3/2। तो 3/2 ऊपर आगे क्या बन जाएगा 2/3 इंटू 1, यानी आंसर आपके पास कितना आ गया 2/3। बात समझते हैं यहां पर? किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात सुनना ध्यान से, वैल्यू गिवन नहीं है, हम पॉइंट 1 में निकाल चुके हैं। एग्जाम में निकालना पड़ेगा कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। चौथा केस, अल्फा इंटू बीटा की पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा की पावर -1। डन बच्चे यहां पर? अगेन बच्चों अल्फा और बीटा की पावर माइनस में है, प्लस में लेके आना है तो कहां लेके जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। 10 तक के बच्चों मैथ है, बात समझते हो यहां पर? ऐसे ही प्लस बीटा और अल्फा की पावर क्या है माइनस में, प्लस में लेके आना है तो क्या लेके आना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और ये बच्चों पॉइंट सी आपके पास है, और इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास आई थी 2/3। बात समझिए यहां पर? यानी क्वेश्चन देने तरीके बदल रहे हैं, अल्टीमेटली आंसर तो आपके पास उसी तरीके से आना है। समझते बात यहां पर? किसी बच्चों डाउट? चौथा केस, पांचवा, पांचवा केस, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। बताओ बच्चों एलसीएम कितना आपके पास आएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम कितना मेरे पास आएगा अल्फा इंटू। अब बच्चों पहले बीटा बीटा क्या होगा कैंसिल, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बीटा क्यूब। ये बात समझते हैं यहां पर? बताओ इसमें कोई डाउट? बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ऊपर वैल्यू कितनी आपके पास है यहां पर 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 3/2, तो वैल्यू कितनी आपके पास आ गई 2/3। वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर 2/3। डन बच्चे यहां पर? ये डाउट ऑनलाइन आया है बच्चे, बीटा पर -1 में है, बीटा की पावर प्लस में लेके आनी है तो आपको डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। मतलब
2 की पावर -1 है, इसे आप क्या बोलते हो 1/2। 2 की पावर -1 है, इसे आप क्या बोलते हो यहाँ पर 1/2। 3 की पावर -1 है, इसे आप क्या बोलते हो 1/3। सिमिलरली आपके पास अल्फा की पावर -1 है, ये 1/अल्फा बन जाएगा, और बीटा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। दूसरे केस में हाँ जी ऑनलाइन बच्चे फॉर्मूला आपके पास है, हमने वही इस्तेमाल किया है। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकाल ली, और ये आपके इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 3/2, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -2, और हमने उसको सॉल्व किया है। बच्चे फॉर्मूलाज तो आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पर, इसमें कोई चॉइस नहीं है। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों बात आ रही समझ में, ये आ रहा समझ में यहाँ पर, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगेन एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है 3/2। पॉइंट ये है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या बनती है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या बनती है? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या बनती है? हाँ जी यहां बच्चों नया फॉर्मूला आ रहा है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू मिलेगी यहां पर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। जिन बच्चों मैथ पहले किया हुआ है उनके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों अप्लाई कर लो, बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपके पास इनसाइड क्या आएगा ए माइनस बी, दो ही वैल्यू है ए प्लस बी और ए इंटू बी। अब मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जो पहले मैथ किया हुआ है, जो नहीं किया हुआ है उनके लिए पॉइंट इरेलीवेंट है जो मैं बोल रहा हूं यहां पर। मेरी बात समझे, यहां पर आपके दो वैल्यू है यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बात समझे यहां पर? तो इसका डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला आपके पास है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की पावर 4, सॉरी अल्फा प्लस बीटा पावर 2 माइनस 4 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। मुझे पॉइंट एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टडी में भी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बात समझे यहां पर? अब वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू क्या है 1 का 1 था ना -2, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3/2, 4 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा अगेन -2 का स्क्वायर माइनस 3/2। ये वैल्यूज है ना।
बच्चों अल्फा प्लस बीटा -2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 3/2 दिया हुआ है। डन बच्चे, यहां पर इसको सॉल्व करिए। अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 2 पे कैंसिल किया, 4 को कितना बचा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6, मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 -3/2, 3/2 अंडर रूट -2, जहां पे 2 एलसीएम आ गया 8 -3 अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। डन बच्चे, यहां पर तो सोचो सॉल्व कैसे होगा। मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, जो वैल्यूज ली हुई है वो रैंडम वैल्यूज मैंने यहां पर ली हुई है, उस वजह से ये आपके पास माइनस में आ रहा है। अब मेरी बात समझे यहां पर, अदरवाइज आपको माइनस मिलने वाला यहां पर नहीं है। ये वैल्यू आपकी कहां पर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, और जो 3/2 है वो आपके लिए क्या बन जाएगा 2/3। बात समझे बच्चों, यहां पर किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट। तो बच्चों पहली टाइप आपके पास क्या थी यहां पर, नेचर ऑफ रूट्स। दूसरी टाइप आपके पास क्या थी यहां पर, ट्रिक। ट्रिक कौन कौन सी आपके पास, पहली अगर रेसिप्रोकल है तो a इक्वल टू क्या होगा c, डिफरेंस है तो अंडर रूट b² - 4ac, रेशो है तो b² अपॉन ac इक्वल टू क्या होगा p प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन में p इंटू क्यू। और अगर इस प्रकार आपके पास इक्वेशन गिवन है और p प्लस क्यू मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है, तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा ABC, दूसरा स्टेप क्या होगा सम एंड प्रोडक्ट। सम मेरे पास क्या होगा -b/a और प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा c/a। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं आप उनका इस्तेमाल करोगे और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करके यहां पर चलोगे। इतनी बात समझते हो यहां पर। तो यहां तक अभी तक आपके पास इस टॉपिक के अंदर 5 तरह के क्वेश्चन यहां पर होंगे। पहला नेचर, 3 ट्रिक और ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन। डन बच्चे, यहां पर आगे लिखिए। पॉइंट समझाना मुझे आपको ना। अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैंने पूरा आंसर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला यहां पर, क्योंकि ये सॉल्व करना पॉसिबल यहां पर नहीं है। बात समझे यहां पर, ये आपका ना क्वेश्चन में एरर है, इस वजह से -√2 आपके पास यहां पे आ रहा है। बात समझते हैं यहां पर। चलिए आगे पढ़िए यहां पर। और पॉइंट नंबर सेट्स या टाइप नंबर सेट्स कह लीजिए। हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। रूट से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, रूट से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। हाँ लिखिए, x² माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ रूट्स क्लोज ब्रैकेट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये बच्चों इक्वेशन का फॉर्मेट होकर यहां पर चलता है। अब जो चीज समझा रहा हूं यहां पर, इसके बाद ये उसका समरी वर्जन है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, क्वेड इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को लेफ्ट साइड को a से डिवाइड कर दूं, राइट को a से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है यहां पर सर a से क्यों, मेरी मर्जी। मुझे ये बताओ दिक्कत है कि दिक्कत है, क्या मैं मैथमेटिकली ऐसा कर सकता, नहीं कर सकता यहां पर, बिल्कुल कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। ax² अपॉन a, बच्चों a को अलग कर दो,
और 0/a क्या होता है, 0 होता है। a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहां पर एक्स स्क्वायर। बच्चों प्लस b लिखा हुआ है, क्या मैं इसको यहां पर माइनस इन ब्रैकेट माइनस b/a इंटू में एक्स लिख सकता हूं यहां पर। बताओ कोई दिक्कत, फिर से पूछ रहा हूं यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर। डन। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस c/a इक्वल टू 0। डन बच्चों यहां पर। बच्चों अभी भी आपने पढ़ा माइनस b/a क्या होता है, सम, और c/a क्या होता है, प्रोडक्ट। समझते बात यहां पर। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डन बच्चे यहां पर। ये आपका इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये उसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन एग्जाम में कहीं भी काम आने वाली नहीं है, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया थोड़ा लिंक आपके लिए हो जाए और इजी आपके लिए होकर चले यहां पर याद करने के लिए, बस। अदरवाइज कहीं बच्चों काम आने वाली बात यहां पर नहीं है। समझते बात यहां पर। किसी बच्चों डाउट इसमें, आपको क्या नोट डाउन करना है, या नोट डाउन हो चुका है? अरे भाई और भी है, हाँ जी। तो मुझे काम की बात क्या है, इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये आपका निचोड़ है। आ रही बात है यहां पर। अब बच्चों मान लो आपके पास दिया हुआ है, रूट्स हमारे पास है 3 और 2, रूट्स हमारे पास है 3 और 2, और क्वेश्चन क्या रहा है, फॉर्म एन इक्वेशन। और रूट्स मेरे पास है 3 और 2, और क्वेश्चन क्या रहा है, इक्वेशन बना के यहां पर चलो। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट। बच्चों सम कितना आ जाएगा, 5, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 यहां पर। डन बच्चों यहां पर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझते बात यहां पर। किसी बच्चों डाउट? जब हमने चैप्टर शुरू किया था हमने उस समय ये कहा था कि मेरे पास इक्वेशन है और उससे क्या निकालने हैं, रूट्स। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास रूट्स है और उससे क्या बनानी है यहां पर, इक्वेशन। समझते बात है यहां पर। किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखिए, if one irrational root is 2 plus अंडर रूट 3। अगर एक इरेशनल रूट मेरे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड इक्वेशन आपको यहां पर बनानी है। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए दो रूट्स आपको चाहिए, इक्वेशन बनाने के लिए दो रूट्स आपको चाहिए, पहला रूट और दूसरा रूट। पहला रूट मेरे पास क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3। पहला रूट मेरे पास क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3। जो दूसरा रूट है वो मुझे यहां पर नहीं दिया हुआ, पर अगर आपको याद हो लेक्चर शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास इरेशनल रूट बच्चों आते हैं जहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, वहां से हमारे पास दो प्रकार के इरेशनल रूट आके यहां पर चलते हैं। अगर एक रूट किस में होगा, प्लस में, तो दूसरा किस में होना चाहिए, माइनस में। समझते बात यहां पर।
डन बच्चे यहाँ पर, ये बात आ रही समझ में। तो ऑन द सेम पैटर्न अगर एक रूट मेरे पास 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए 2 माइनस अंडर रूट 3। डन बच्चे यहाँ पर, लिंकिंग बात में आ रही है। अब इक्वेशन बनाने के लिए दो वैल्यू आपको चाहिए, कौन कौन सी यहाँ पर, सम एंड प्रोडक्ट। बताओ बच्चों सम कैसे निकालोगे, 2 प्लस रूट 3 पहला रूट प्लस दूसरा रूट, जो दोनों रूट्स हैं उनको आप आपस में क्या कर दोगे ऐड, जो दोनों रूट्स हैं उनको आपस में ऐड यहां पर कर दोगे। बच्चों एक चीज बताओ, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा 4, 2 प्लस 2 क्या बन जाएगा 4। डन बच्चे यहां पर, और मल्टीप्लाई करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, और मल्टीप्लाई करते हो बात समझो ध्यान से, ये एक तरीके क्या बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 1। तो सम मेरे पास कितना आ चुका है 4, मल्टीप्लाई कितना बच्चों मेरे पास आएगा 1। ये बात आ रही आपको दिक्कत है यहाँ पर, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी कोई डाउट यहां पर, लिखे नोट, if 1 irrational root is 2 plus under root 3, then other irrational root will be 2 minus under root 3, 2 minus under root 3। डन बच्चे यहां पर, ये बात आई समझ यहां पर पक्का, अच्छा बताना एक बार। आगे बढ़े यहां पर, मान लो पहला रूट है 5 प्लस अंडर रूट 6, दूसरा क्या होना चाहिए, मान लो पहला है 1 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 माइनस 3, बताओ बच्चों -3 क्या बोल रहे हैं आप लोग, प्लस और माइनस का साइन हमेशा कहां पर आता है अंडर रूट के साथ आता है, बात समझे यहां पर। तो ये क्या बन जाए माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3, जो इंटीजर है वो सेम रहेगा, जो प्लस और माइनस है वो हमेशा किस साथ आएगा यहां पर, जो वैल्यू आपकी अंडर रूट की है। आई होप आप जो डिफरेंस समझ पा रहे होंगे यहां पर, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर माइनस है इधर प्लस है, यानी कि यहां पर क्या है प्लस, तो यहां पर क्या आएगा माइनस। थोड़े बाद यहां पर ये बात ध्यान रखे चलना। डन बच्चे यहां पर, चलो एक एग्जांपल और लिखो, अरे लिख तो चलो भाई, क्या हो गया, पता चला सिलेबस आप लोगों का, करते चलो बस। बच्चों अलग से टेस्ट टाइम वैल्यू मनी का पढ़ के आना और अभी से पढ़ना चालू कर देना, एक दिन पहले पूरा नहीं होगा। ये सोचो एक दिन पहले उठाए हम
फिर अपना फॉर्मेलिटी लिए बोलते सर आधे क्वेश्चन हुए थे, आधे क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर नहीं हुए। पूरा 1 वीक आपके पास है, उसको पढ़ लीजिए। 15 नंबर की उसकी वैल्यू बच्चों है एग्जाम में। हो गया बच्चों, यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और आपको एक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। जो पहली इक्वेशन है आप यहां से रूट्स निकालिए, सारी बात छोड़िए। जो पहली इक्वेशन है यहां से रूट्स निकालिए। बताओ बच्चों रूट्स कैसे निकालोगे? फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टर कौन से करने पड़ेंगे? जो सम है किसके बराबर आ जाए 7, मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाए 12। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जहां पे सम 7 है मल्टीप्लाई 12 है? 4 एंड 3, यानी कि x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझते बात यहां पर? तो बच्चों x की वैल्यू क्या है? -4 और -3। x की वैल्यू क्या आ रही है? -4 और -3, यानी एक रूट -4 है और दूसरा -3 है। तो मैं क्या बोलता हूं, अल्फा -4 है, बीटा -3 है। थोड़ा उल्टा ही मान सकते हैं, हाँ आपकी चॉइस है। अल्फा -4 है, बीटा -3 है। डन बच्चे यहां पर। अब बच्चे एक चीज बताओ, जो इक्वेशन आपको बनानी है उसके रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे पास है? बिल्कुल है, वैल्यू पुट करिए। अल्फा की वैल्यू -4 -3 का स्क्वायर, कितना बच्चों आपके पास आ गया? 49। -4 -3 क्या हो जाएगा? -7 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा? 49। समझते बात यहां पर? सेकेंडली -4 + 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1। ये बात आई में +3 कैसे आया? माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। डन बच्चे यहां पर। इसी में कह रहा हूं 10 तक का मैथ आना जरूरी है। और कोई आपको बोले यहां पर कि नहीं नहीं +1 + 2 मैथ नहीं आता है, आता है, एडवांटेज है, कोई डाउट बच्चे यहां पर नहीं है। पर नहीं आता है तो ये नहीं कि नंबर नहीं आ सकते, अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, बशर्ते 10 तक का मैथ आना चाहिए। कि अब इस कैलकुलेशन के अंदर मान मुझे दोबारा समझाना पड़े कि माइनस इंटू माइनस प्लस बन रहा है तो क्लास बड़ी स्लो हो जाएगी। अब बात हो रहा है यहाँ पर भाई बच्चों समझाना पड़ जाए कि 1 + 1 2 होता है तो बच्चों बात नहीं बनती है। इस लेवल पर आके अगर मैं प्रिज्यूम करे चलूंगा कि 1 + 1 2 होता है, ये आपको मालूम होना यहाँ पर चाहिए। नहीं मालूम है मुझसे अलग से पूछ लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। डन बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों -4 + 3 कितना हो गया? -1 का स्क्वायर 1, यानी मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सम। 49 + 1 कितना हो गया? 50, और प्रोडक्ट 49 × 1 = 49। तो बच्चों x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके पास क्या होगी? x² माइनस 50x + 49 = 0। डन बच्चों यहां पर? अरे बताओ ना, हो गया यहां पर? तो टाइम बचा हुआ है। हमने बच्चों आज 6 पॉइंट्स किए हैं। अरे ये तो किया, 6 पॉइंट्स कौन कौन सा हमने किए यहां पर? एक, नेचर ऑफ द रोड्स। सेकेंड, 3 तरह ट्रिक हमने की यहां पर, कौन कौन से? रेसिप्रोकल में क्या होगा? A = C हो जाएगा, और डिफरेंस में क्या होगा? √B² - 4AC हो जाएगा। एंड रेशो में क्या होगा? B² AC = P + Q² PQ। के अलावा एक आपने टाइप की प्रॉपर फॉर्मेट वाली, जहां पर इक्वेशन दी होगी और रिक्वायरमेंट होगी, पर उसमें दो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कौन कौन सी यहां पर? सम एंड प्रोडक्ट। सम कितना होगा? -B/A, और जो प्रोडक्ट कितना होगा? C/A। डन बच्चे यहां पर। और लास्ट हमने क्या किया था?
लास्ट टाइम में क्या किया था यार, याद जा रहा मेरे को, इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन क्या बनाते हैं यहां पर, अरे तुमसे बुलाना इसलिए बोल रहा हूं, तो जो सारा याद है, तुम बोलते ही नहीं, तुम भी सोच पड़ जाते हो कि सर को याद नहीं, यहाँ पर कमाल होगी। इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रोड्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रोड्स इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज बताओ, इसी एग्जांपल में मान लो ऐसे ही कलाकारी कर दें और ये बोल दें अल्फा शुड बी मोर देन बीटा, वैसा कर सकता है, अल्फा शुड बी मोर देन बीटा। ये पता है सिंबल किस चीज का होता है, ग्रेटर का। नहीं मालूम है, एक चैप्टर करेंगे इनइक्वालिटीज, वहां पर समझ जाना, वहां सारे सिंबल आपके पास दोबारा से आएंगे। तो अल्फा मोर देन बीटा। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, यहां पर दो वैल्यूज आपके पास आई थी, कौन कौन से, -4 और -3। उसने क्या बोला है, किसका पेन है ये, सबसे आगे बैठ के काम कर रहे हो बच्चों। आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बीटा से ज्यादा होने चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या अल्फा 4 को माना जा सकता है, अरे 4 बड़ा होता है, बड़ा क्या होता है यहां पर, माइनस की वैल्यू, माइनस जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी होती है। तो अल्फा क्या बनेगा -3, बीटा क्या बनेगा -4। क्वेश्चन में क्या बोल दिया आपके पास, कंडीशन, कंडीशन नहीं है अब जो मर्जी मानो, फिर कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, कंडीशन है फिर आपको इस प्रकार चलना पड़ेगा। मेरी बात समझे यहां पर। और इसकी वजह से पहली वैल्यू क्या निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर, ये तो वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 49, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा कितना आपके पास है, -3 + 4, इन वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर 1। तो फर्क क्या पड़ा, देखो बच्चों यहां पर अंदर वैल्यू क्या आई थी -1, और यहां पर अंदर वैल्यू क्या आ रही है +1। बात समझे यहां पर, वो बात अलग है, स्क्वायर होने की वजह से जो माइनस का इफेक्ट है वो दूर हो गया, पर वैसे वैल्यू में आपके पास यहां पर फर्क है। समझते बात यहां पर, यहां तो कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली टाइप आपके पास है लॉजिक, क्यूबिक इक्वेशन। बच्चों अगली टाइप मेरे पास है क्यूबिक इक्वेशन, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। ये बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है, इसके मेरे पास कितने रूट्स होंगे, ये बच्चों काम आपने बचपन में किया हुआ है, कुछ याद है आप लोगों को, तो याद दिलाता हूं बच्चों। आप लोग डिवाइड करते थे कुछ ऐसे, जहां पे वैल्यू दी होती थी x² + 2x + 4, इधर x आपके पास दिया हुआ है, तो आप क्या बोलते थे भाई, x से मल्टीप्लाई किया, आ रहा है या कुछ ऐसे थे, अगर यहां पर सेम वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे होगा, x + 2, 4 छोड़ो अभी, आ रहा है याद, कुछ ऐसा हम लोगों ने किया था, वही काम बच्चों यहां पे भी करना है। डन बच्चों, यहां पर मैंने बोला आपको 10 तक का मैथ आपको आना चाहिए। बच्चों क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, देयर आर 3 मेथड्स। एक बचपन वाला जो आपका यूनिवर्सल है बट लेंथी है, सेकंड आपको ट्रिक है, थर्ड बच्चों कई बार अप्लाई होता है, कई बार अप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैं उसको जहां बोलता नहीं हूं, या पहला या फिर दूसरा। तो पहले मैं आपको क्या लिखा रहा हूं यहां पर, ट्रिक। बच्चों ट्रिक में स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। मुझे बताओ हमारे पास
इसमें जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या बनती है, -x। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट। स्टेप नंबर 1 में जो आपके पास आया कांस्टेंट, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब जो कांस्टेंट है वो कौन कौन सी वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, जो कांस्टेंट है वो कौन कौन सी वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, 1, 2, 3 एंड 6। कोई भी वैल्यू 1 से डिविजिबल है, कोई भी वैल्यू अपने आप से भी डिविजिबल है, तो दो वैल्यू हमेशा आपके पास होंगी, ठीक है। और इन सभी का प्लस और माइनस, इन सभी का प्लस और माइनस, बात समझे यहां पर, यानी +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई 3 values from step number 2 such that sum equal to coefficient of x square, sum equal to coefficient of x square, product equal to constant। मतलब बच्चों हमारे पास हमें 3 वैल्यू पता करनी है, इन वैल्यूज में से जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, फैक्टर में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 8, 4 प्लस की 4 माइनस की, उनमें से 3 वैल्यू पता करनी है जो किसके बराबर होने चाहिए, सम, और सम किसके बराबर होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना मेरे पास है, -6, यानी सम किसके बराबर होना चाहिए, -6 के बराबर होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये भी हमारे पास कितना दिया हुआ है, -6 यहां पर दिया हुआ है। और रिपीट, 8 में से 3 वैल्यू आपको पता करनी है जिसका सम किसके बराबर होगा, -6, जिसका मल्टीप्लाई भी किसके बराबर होगा, -6। क्या -6 मेरे मन की मर्जी है, नहीं, हमेशा वैल्यू कौन सी आएगी यहां पर, सम में कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी, कांस्टेंट। समझते बच्चों बात, यहां पर बताओ कौन सी 3 वैल्यूज हैं, -3, -2 और -1, इन तीनों को प्लस करोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, -6। इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करोगे तभी बच्चों आपके पास क्या आएगा, -6। समझते बच्चों बात यहां पर, तो 3 वैल्यू कौन कौन सी आपके पास आ गई, -3, -2 -1। डन बच्चे, यहां पर अभी पूरा नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 4, 3 बच्चों वैल्यू आ गई, -3 -2 -1, से पहले x मेंशन कर दीजिए इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3, 2 एंड 1, 3, 2 एंड 1। और रिपीट, अब इसको ऐसे भी कह सकते हो, -3 -2 -1, जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसका अपोजिट साइन, उसका अपोजिट साइन वो हमारे लिए क्या बनेगा, x की वैल्यू यहां पर बन जाएगा 3, 2 एंड 1। बात समझो बच्चे, यहां पर नया समझ में मुझे 4 स्टेप मेरे पास है, ठीक है। पहला स्टेप आपके पास क्या बनेगा, जो कांस्टेंट है उसको पहचानो। अगला स्टेप क्या बनेगा, जो कांस्टेंट के फैक्टर्स हैं उनको पहचानो, प्लस और माइनस में। उसके बाद अगला स्टेप कौन सा आपके पास है, जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द, मतलब जो कांस्टेंट के बराबर होना यहां पर चाहिए। डन बच्चे, यहां पर तो अब 3 वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो दोनों में आपके पास क्या हो, कॉमन हो, सम एंड मल्टीप्लिकेशन में। डन बच्चे, यहां पर जो भी 3 वैल्यू आपके पास है
उसका अपोजिट साइन क्या बन जाएगा, आंसर बन के यहां पर चलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डन बच्चे, यहां पर इसमें ए टाइप और आ सकती है, इसी में ए टाइप आपके पास और आ सकती है। क्या, मान लो आपको क्या दे, 2x+3 की वैल्यू निकालो, 2x+3 की वैल्यू निकालो। ये वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर आपको बोल दे 2x+3 की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है, मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो 2x+3 की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दो। 5, 7 एंड 9। ध्यान रखना 5, 7, 9 x की वैल्यू यहां पर नहीं है, 5, 7, 9 फैक्टर्स यहां पर नहीं है। 5, 7, 9 किसकी वैल्यू है? 2x+3 की वैल्यू है। बात समझे? यहां पर फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 1, 2 एंड 3। ये बात समझते हो यहां पर? डन बच्चे यहां पर? तो ये बच्चों आपके पास था इक्वेशन। इसके अलावा बचा आपके पास लीनियर इक्वेशन, वो हम बाद में ही करेंगे खैर। और मंडे से बच्चों मैथ की क्लास आपकी डेली हो जाएगी। तो पहले बोला था आपको मैथ मॉर्निंग में होगा अराउंड 10:20, ठीक है। क्लास होगी सेकंड फ्लोर पर। डन बच्चों? यहां पर मैसेज आए या मैसेज ना आए, क्लास 10:20 पर आपके पास होगी। क्लास मान लो कैंसिल हो रही है तो आपको मैसेज आ जाएगा। बच्चों बात समझे यहां पर? तो हमें डेली क्लास चाहिए मैथमेटिक्स की, सिलेबस ज़्यादा है। और इस बात समझो यहां पर स्टैट्स के मुकाबले मैथ में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। स्टैट्स कहना कि फॉर्मेट बेस है, फॉर्मूला बेस है, क्वेश्चन टाइप बार बार रिपीट होती है। मैथमेटिक्स के अंदर हर बार क्वेश्चन आपको नए तरीके से दिया होगा। बात समझे यहाँ पर? तो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, जिनको डर लगता है, थोड़ी बच्चों आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी एज कम्पेयर टू स्टैटिस्टिक्स। फिर वो आपका जो चैप्टर है अपने आप ओके हो जाएगा, परफेक्ट आपके पास अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। डन बच्चे यहाँ पर? इतना कर लोगे? चलिए, आज आपकी इको नहीं है। किसका? कितने बजे टेस्ट है? कोई क्लास नहीं होगी बस, और तो अगर टेस्ट है क्लास नहीं है। देखो, अगर क्लास कभी भी टेस्ट हो ना तो मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दिया करो कि सर आज टेस्ट है, कि मुझे शेड्यूल मालूम नहीं होता टेस्ट वाला, ठीक है ना। मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं क्लास वहाँ पे कैंसिल मैसेज आ दूँगा।